बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी। टीच विमल कुमार। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ। और इसका भाग प्रश्नावली है 8 है और इसका भाग है ये 5। इससे पहले 4 भाग में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 बाय 1 करके हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, और जो बच्चे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं वीडियो, उनको कम समझ में आएगा। सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 इसके जितना भी इसमें बेसिक बताया वो आप पहले कंप्लीट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया है 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर यहाँ पे है कितना, 4 दिया है। ठीक है, तो जांच कीजिए कि, क्या जांच करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना लाना है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जांच करनी है कि ये वाला जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो कहां से निकालेंगे, यहां से हम कॉट ए से निकालेंगे, टेन का वैल्यू यहां रखेंगे और फिर इसी की मदद से कॉस ए निकालेंगे और साइन ए निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो दोनों पक्ष कैसे आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 cot ए बराबर दिया है कितना, 4। तो यहां से हम cot ए का मान जब निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4/3। ये 3 का है, यहाँ किस में है, गुणा में है, तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो देखिए अब कॉट में संबंध क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में आपको बताया AL बटे के ए। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। जो टेन होता है ना, तो उसका हम व्युत्क्रम करते हैं कॉट को, तो कॉट कहां से हो जाएगा, यहां से, और ये कॉस है ये सेक हो जाएगा और ये साइन है ये कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे एल। अब एल ए बोले तो बेस, और यहाँ ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहां से कॉट ए बराबर 4/3 में ये 4 क्या है, ये आधार हो गया और ये हो गया लंब हो गया। तो इसके लिए हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज की मदद से क्या निकालेंगे हम, टेन ए और कॉस ए और साइन ए। तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया इसका ए और ये हो गया यहां पर बी और ये हो गया यहां पर सी। ठीक है, तो कॉट ए, अब क्या है, लंब आधार कितना है, आधार इसका कितना है 4 और लंब कितना है 3। सबसे पहले ये के निकालिए, मतलब कर्ण निकालिए, कर्ण कितना हो जाएगा। तो यहां से क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए यहाँ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब के स्क्वायर, एल कितना है, एल है यहाँ पर 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर ए, ए कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इधर देख लीजिए यहाँ पर, के स्क्वायर बराबर, तो कितना यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 9 और 16 25 के स्क्वायर, और के इज इक्वल आ जाएगा √25, के इज इक्वल आ जाएगा 5। तो इस तरीके से के कितना आ गया 5, हाइपोटेनस आ गया 5। अब निकालिए 10। तो 10 ए कैसे निकालेंगे, 10 में क्या संबंध होता है, 10 निकालिए, तो 10 ए बराबर हो जाएगा एल बटे ए। ठीक है, एल बटे
ए, तो 10 कितना हो जाएगा एल बटे ए। अब यहां से एल कितना है 3 और ए कितना है यहां पर 4, तो 3/4 आ गया। इसी तरीके से अब यहां निकालिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है ए बटे के आधार बटे कार्ड। तो ए कितना है यहां पर, ए है यहां पर 4 और के है 5। इसी तरीके से यहां साइन निकालिए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा एल बटे के लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसका 3 और कर्ण कितना है 5। तो इस तरीके से यहां पर 3/5 इसका भी मान आ गया। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों में एक एक करके रख दीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसका बायां पक्ष लीजिए LHS। LHS में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 ए का मान कितना है 3/4, इसका वर्ग कर दीजिए। इसी तरीके से यहां पर 1 प्लस 3/4 इसका वर्ग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, और इसी तरीके से 3 का 9 और ये 4 का 16। इस वाली फ्रैक्शन सॉल्व करिए, तो 16 बन जाए 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा यहाँ 7/16, और इसके बाद 16 बन जाए 16 और 9 कितना हो गया 25/16। अब देखिए इसके हर समान है, तो 16 से 16 कैंसिल, तो कितना आ गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 7/25। अब राइट हैंड साइड में वैल्यूज रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड में क्या है, दाएं पक्ष में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान कितना है 4/5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस और साइन का मान कितना है 3/5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का 25। इसी तरीके से 3 का हो जाए, 3 का वर्ग हो जाए 9 और 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 25 और 16 से 9 गया 7, तो ई भी आ गया। तो राइट हैंड साइड में कितना आ गया 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही जांच करनी थी कि क्या RHS और LHS आपस में बराबर हैं। तो हाँ, निकल के आगे RHS और LHS आपस में बराबर है। तो उम्मीद है बच्चों की यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 32। तो 32 में देखिए क्या है, नोट करते रहिए, समझते रहिए, और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। क्वेश्चन नंबर 32, एक त्रिभुज बनाइए समकोण त्रिभुज, क्योंकि अब इसका B समकोण है तो B को आप यहां रखिए, अब A को यहां रख दीजिए या फिर यहां रख दीजिए। ठीक है, आया क्या दिया है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद दिया BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है आपको, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या ज्ञात करना है यहाँ पर साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में 2 ही भुजाएं दी है, तीसरी भुजा नहीं दी है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कर्ण हो गया, और ये एंगल ए के जस्ट सामने BC है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये होगी एल कितनी है यहाँ पर 7, और ए कितनी है यहाँ पर
तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार में ये 24, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, K2 इज इक्वल टू L2 प्लस A2। अब के एल कितना है, एल है 7 इसका 7, और ए कितना है 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 576। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर, तो के बराबर जब निकालेंगे तो रूट 625, और फाइनल आ जाएगा यहाँ पर 25, क्योंकि 625 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया यहाँ पर कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको निकालना है साइन ए, तो साइन ए पहले पॉइंट में देखिए यहाँ पर साइन ए। अब साइन में संबंध क्या होता है, एल बटे के ए, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टेन होता है। तो साइन में एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो एल बटे के। अब यहाँ देखिए ए एंगल ए है, एंगल ए के जस्ट सामने कौन है बीसी, तो बीसी बन जाएगा क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 7, कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से साइन ए आ गया। अब निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए में क्या होता है ए बटे के, तो ए बोले तो यहाँ पर आधार, के बोले तो कर्ण, ठीक है, बेस ओवर पर हाइपोटेनस, तो बेस इसका कितना है 24, क्यों एंगल ए है। अब एंगल ए के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24/25। ये फर्स्ट पॉइंट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब देखिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड में साइन सी निकालना है, तो साइन में संबंध तो वही रहेगा एल बटे के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया, यहाँ एंगल था ए और यहाँ एंगल है सी, तो सी ये रहा। अब सी के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ये है ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 सी के लिए, और कर्ण तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब निकालना है इसका कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस में रिलेशन तो वही रहेगा ए बटे के, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब इसका बेस कितना हो जाएगा सी के लिए, जब ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा बीसी, बीसी कितना है 7 और हाइपोटेनस 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन 32 यहाँ पर हल हो गया, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं, तो उनको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, इससे पहले पार्ट 4, 3 और 2, 1 देखिए, ठीक है। इसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तो पढ़ते रहिए मन लगा के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, यदि 15 कॉट ए 15 कॉट ए बराबर दिया 8, ठीक है। तो निकालना है यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, ठीक है, सेक ए निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले इसे कॉट से क्या करेंगे, यहाँ कॉट का वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए यहाँ 8 है और ये 15 है, गुणा में तो ये भाग में आ जाएंगे, तो इस तरीके से कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया 8/15। अब देखिए साइन निकालना है और सेक निकालना है, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब कॉट में रिलेशन क्या होता है एल बटे के ए, तो ये होता है साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा ये व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट में ए बटे के और टेन के लिए लगाएंगे यहां से ये, ठीक है, एल बटे ए, तो कॉट चाहिए, तो कॉट में क्या हो जाएगा ए बटे एल, ठीक है। तो अब बनाइए यहां पर एक समकोण त्रिभुज, बना लीजिए। अब यहाँ एंगल ए डाल दीजिए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो अब देखिए के ये रहेगा कर्ण, और आधार इसका कितना है, बेस कितना हो जाएगा 8, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या हाइपोटेनस को,
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, के स्क्वायर एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेनस S2 और ये हो जाएगा S2 हाइपोटेनस और ये हो जाएगा P2 परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा B2, ठीक है, बेस। तो यहाँ पर के स्क्वायर एल कितना है 15, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ए कितना 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का 64। तो इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 549 और 628 और 289। तो के कितना, के स्क्वायर कितना आ गया 289। जब के निकालेंगे तो रूट 289 और ये 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है। तो के का वैल्यू हाइपोटेनस का मान आ गया है 17। अब यहां से साइन ए निकाल लीजिए। तो साइन ए में क्या है, साइन ए रिलेशन क्या रहेगा एल बटे के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर 15 एंगल ए के लिए और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। तो इस तरीके से आ गया 15/17। अब निकालिए सेक। सेक ए में क्या होगा, जब कॉस ए बटे के है तो सेक ये लगेगा, ठीक है। तो के बटे ए, के बटे ए। अब के कितना है, के है यहाँ पर 17 और ए कितना है यहाँ पर 8। तो इस तरीके से साइन ए का मान कितना आ जाएगा 15/17 और सेक ए का मान आ जाए 17/8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 भी समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो जो बच्चे इसका बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं उनको यह एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले पार्ट 1 और 2 में जाके इसका बेसिक पढ़िए और इसके बाद जो है ये पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में 34 इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका हल देखिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें समकोण जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को आप यहां लिखिए, ए को यहां लिख दीजिए और सी को यहां लिख दीजिए, ठीक है। बी को तो यहीं लिखना पड़ेगा, अब ए को चाहे यहां लिख दो तो सी को यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी समकोण है, tan ए बराबर दिया है, tan ए बराबर कितना है, tan ए बराबर 1 है, ठीक है। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। क्या सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, क्या करना है 2 sin ए इंटू कॉस ए इज इक्वल 1 लाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको tan ए दिया गया, ठीक है, 1 दिया गया। sin ए का वैल्यू निकालिए, इससे cos ए का निकालिए, इसमें रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए tan में रिलेशन क्या होता है, tan में रिलेशन एल एल बटे के, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस tan एल बटे ए परपेंडिकुलर ओवर। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर कर लीजिए 1, ठीक है। किसी का डिनोमिनेटर 1 कर ले तो उसका वैल्यू बदलता नहीं है, ठीक है, उतना ही रहेगा, नो चेंज। तो ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा ए। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, इसका बेस भी कितना हो गया 1। अब हाइपोटेनस निकालिए बाई पीटी से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, K2 L2 और A2। हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल 2। तो जब हम निकालेंगे यहां पर के तो कितना आ जाएगा के √2, तो √2 आ गया ये, ठीक है। तो साइन ए निकालिए। अब साइन ए निकालिए, तो यहाँ साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए क्या होता है एल बटे के, तो एल इसका कितना है 1 और के कितना है √2। इसी तरीके से कॉस ए निकालिए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा ए बटे के,
ठीक है। तो ए कितना है 1, के कितना है √2। तो इस तरीके से यहाँ कोस ए का वैल्यू कितना आ गया 1/√2 और साइन ए का 1/√2। चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसमें रख दीजिए वैल्यू सभी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अच्छा 2 साइन ए का वैल्यू कितना है 1/√2, कॉस ए का भी 1/√2 है। तो देखिए यहाँ 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और ये क्या है √2 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ये वर्स रूट कैंसिल तो आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। तो ये राइट हैंड साइड में 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से बोथ साइड आर इक्वल, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हुआ और उम्मीद है कि ये 34 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको नोट कर लीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए अब सीमित टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 35 में क्या है, 35 में है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए। ABC जिसका B समकोण है तो B को यहीं डालेंगे, ठीक है। दिया है tan A बराबर यहां दिया है tan A बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, मान निकालना है फर्स्ट पॉइंट। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेन की मदद से यहां पर साइन ए का वैल्यू निकालेंगे और ये सी दिया है तो सी के लिए फिर ये वाला एंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे निकालेंगे कॉस सी का मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के मान। तो अब देखिए टेन में रिलेशन क्या होता है, L/A, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये L, अब एंगल ए के लिए ये जस्ट ये सामने वाली भुजा हो जाएगी L और ये बेस कितना है यहाँ पर √3। तो K निकालिए, कर्ड निकालिए बाई PT से। तो क्या हो जाएगा K2 इज इक्वल टू L2 और प्लस A2। तो L कितना है 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये हो जाएगा कैंसिल। तो 1 + 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 4। अब जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो K कितना निकल के आ गया 2, तो K आ गया 2। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होगी, ठीक है, ज्ञात कर लें। तो यहां से अब निकालिए साइन सी। तो साइन सी का वैल्यू निकालिए। तो साइन सी यहां देख लीजिए, ठीक है। तो सॉरी पहले साइन ए निकालिए। अब ए एंगल है, पहले तो साइन में रिलेशन क्या रहता है, तो साइन में रिलेशन ले लो बटे के, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ड। तो इसका लंब कितना है, लंब है इसका 1 और कर्ड कितना है 2, ठीक है। तो 1/2। अब कॉस सी निकालिए। तो सी एंगल अब आ गया सी। तो सी के लिए पहले तो कॉस में रिलेशन लिखिए A/K, बेस ओवर हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ड। तो अब सी के लिए इसके सामने की साइड कौन सी है, ये वाली रही। तो ये हो जाएगी लंब। जिस कोण के लिए पूछा जाता है ना तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब। तो ये आधार बन जाएगा, कर्ड नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये आधार, आधार कितना है 1 और कर्ड कितना है 2। इस तरीके कॉस सी आ गया। अब कॉस ए निकालिए, कॉस ए। तो कॉस में रिलेशन तो रहेगा यही, आधार बटे कर्ड। अब ए के लिए ये वाली जो भुजा है ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना √3 और कर्ड कितना है 2। तो ये कॉस ए भी आ गया। अब निकालना है साइन सी। तो साइन सी निकालिए। साइन सी, साइन में रिलेशन क्या रहेगा लंब बटे कर्ड। अब सी के लिए देखिए ये एंगल सी है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये लंब है, लंब बटे कर्ड √3/2। तो इस तरीके से साइन सी का मान आ गया √3/2। अब इसमें सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो चलिए देखिए, पहले इसको नोट, ये ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ये बनाना है यहाँ पर ट्राइंगल, और इसके बाद इसको नोट करना, फिर इसको, और इसके बाद इसको, ठीक है, ऐसे नोट करते चले जाइए और इसके बाद इधर आ जाइए, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, साइन ए का आया 1/2, कॉस सी कितना है, कॉस सी का आया यहाँ पर 1/2, प्लस कॉस ए का √3/2 इंटू साइन सी का √3/2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इसका इसमें 2 दूनी 4 आ जाएगा। √3 का जब √3 में करेंगे तो √3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/4 और प्लस 3/4, हर समान है तो 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, एक आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 1। तो 35 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर आ गया 1। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, ठीक है, cos A इंटू cos C, इसको थोड़ा सही लिख लीजिए, हाँ, cos A इंटू cos C, और माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो cos, अब इसका वैल्यूज देखिए, इसका वैल्यूज कितना है cos A का, तो cos A है √3/2 इंटू cos C का कितना है, cos C का है 1/2 माइनस साइन A का कितना है 1/2 और साइन C का कितना है √3/2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, √3 बन जा 3, 2 जा 4 माइनस √3 बन जा 3 और ये 2 जा 4। तो इसका तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos इसका इसमें मल्टीप्लाई किया √3, 2 जा 4, ये प्लस का ये माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। कितना, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए और इसके